अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए पेशेंट को जो है वो डॉक्टरों के पास जाने से भी कोई एतराज़ नहीं है, ना अद्वियात खाने से कोई एतराज़ है, लेकिन वो बीमारी जो है ठीक नहीं होती। हालाँकि उस बीमारी के डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मौजूद है, लेकिन वो बीमारी ठीक ही नहीं होती। कभी सोचा है ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, जनाब पेशेंट खुद भी विलिंग है और जो है उसको जो है अद्वियात खाने में भी कोई एतराज़ नहीं है और फिर भी जो है उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। बेसिकली ये एक बीमारी है ऑब्सेशंस की, ओसीडी की, जिसमें इंसान को सोचें आती हैं और बार-बार आती हैं। ये जो लोग होते हैं अपनी सोचों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। बाज़ ऐसे लोग हैं उनको जो है अक्सर जो है छोटी-छोटी बात पे जो है कोई न कोई किसी न किसी किस्म की सोच आ जाती है, परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको जो है ज़हन में ख़्याल चलते रहते हैं, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है, मेरे जो है माइंड में ये सोचें चल रही है, वो चल रही हैं और वो क्या करते हैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर जो है अद्वियात देते हैं, कुछ दिन अद्वियात खाते हैं, ठीक रहते हैं और दोबारा से जो है जैसे ही अद्वियात में कमी आती है, दोबारा से वही मसले। फिर क्या करते हैं, नया डॉक्टर ढूँढते हैं कि पहले वाला डॉक्टर ठीक नहीं है। जब नया डॉक्टर ढूँढते हैं, कुछ सैटिस्फैक्शन होती है और जो है उसके बाद फिर वही डॉक्टर जो है खराब हो जाता है। फिर वैसे ही मसले, फिर वही सारा कुछ। फैसलाबाद में अगर किसी को कोई मसला है, तो वो जो है फैसलाबाद के सारे डॉक्टर विज़िट कर लेगा। फिर वो लाहौर की तरफ रुख कर लेगा। फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेगा, कराची चला जाएगा या डिफरेंट जो है शहरों में घूम लेगा। कभी ये कोना, कभी वो कोना जो है पाकिस्तान के इवन के पूरी दुनिया का जो है वो ढूँढने की जो है तलाश में रहेगा कि कहीं से जो है अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो इसकी बीमारी का इलाज कर ले। लेकिन इलाज होता ही नहीं। इलाज ही नहीं होता, मरीज़ ठीक ही नहीं होता, मर्ज़ बिगड़ जाता है, मसले बन जाते हैं मज़ीद और जो है पेशेंट एट द एंड घूम-घुमा के जहाँ से जो है खेल शुरू हुआ होता है, ये एक साइकिल शुरू हुआ होता है, उसी डॉक्टर के पास आ जाता है। तो वही डॉक्टर बाद में ठीक लगना शुरू हो जाता है। क्यों? वही डॉक्टर ने जो बातें कही हैं, वही दूसरे ने कहनी है, वही तीसरे ने कहनी है, वही चौथे ने कहनी है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो जो लोग जो ओसीडी के साथ जो है मुब्तला हैं, वो सिर्फ़ अद्वियात के ऊपर इन्हिसार करते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट नहीं करते। अच्छा, एट द एंड में बाज़ जो है पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होते। क्यों? उनकी पोटेंशन जो यहाँ ऑब्सेशन की पोटेंशन है, वो बार-बार जो है एक अपने पैमाने को इंक्रीज़ करती है और बार-बार डिक्रीज़ करती है। उनकी जो है एक सैटिस्फैक्शन यहाँ फिक्स्ड हो जाती है कि नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि आप जो है कोई और साइकोलॉजिस्ट, कोई और जो है बंदा ढूँढो जो ठीक कर सके। कौन इतने काम करेगा? कौन इतनी प्रैक्टिसेस करेगा? कौन ये काम करके दिखाएगा? आजकल गोलियों का ज़माना है, मेडिसिन का दौर है। 2 गोलियाँ खाएँगे, ठीक हो जाएँगी। तो ये बंदा तो मुख्तलिफ जो है काम बता रहा है। ये तो ये करने को कह रहा है, ये तो वो करने को कह रहा है। तो बेहतर ये है कि साइकोलॉजिस्ट बदल लें। वो साइकोलॉजिस्ट ढूँढें जो कुछ ना कहे, बस हमारी बातें सुने और हमें तसल्लियाँ दे और जो है बस और कुछ नहीं। हमें ना बदले। हमने अगर बदलना है तो दवाइयों से बदलना है, दवाइयाँ जो है हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर की खा लेंगे। तो ये सिनेरियो है, तो ओसीडी वाले इस वजह से ठीक नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं और ये लोग जो है ठीक क्यों नहीं होते? या तो ये अद्वियात के ऊपर इन्हिसार करते हैं या जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो टास्क देता है वो उन पे प्रैक्टिकली आना नहीं पसंद करते। अगर याद रखिए पेशेंट ने जो है ठीक होना है ओसीडी वाले ने, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर सेशन ऑर्गेनाइज करके जो सेशन के टास्क हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकता है। वरना तो उसने जो है ज़ाहिर-सी बात है गाद-गाद का पानी पिया हुआ है, गाद-गाद के डॉक्टर से जो है मेडिसिन लेकर जो है इस्तेमाल की हुई है और जो है मेडिसिन भी वही है, डॉक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन भी वही है, एक्सपीरियंस डिफरेंट जो है वो हो सकता है, लेकिन चीज़ें तो सेम ही हैं। चाहे वो पहले डॉक्टर से ले लें, दूसरे से ले लें, तीसरे से ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल चेंज हो जाएँगे या ब्रांड चेंज हो जाएँगे, एट द एंड मेडिसिन तो वही रहेगी। अगर इन्होंने अपने आप को चेंज करना तो वो याद रखें, साइकोलॉजिस्ट के बताए हुए तरीकाकार पे अमल करें तभी ठीक हो सकते हैं। वरना क्या है उनकी अपनी ज़िंदगी है जो मर्ज़ी करते रहें, बाद में जो है अजीरन उनकी अपनी ज़िंदगी बननी है, किसी दूसरे की नहीं। उन्होंने नुकसान अपने आप को देना है, किसी दूसरे को नहीं। तो यही हाल है।
ओसीडी वालों का, वो अपनी ज़िंदगी को जो है खुद अपने हाथों से अजीर्ण बना लेते हैं। तो इसीलिए जो है डॉक्टर भी जो है मौजूद है, हॉस्पिटल भी मौजूद है, मेडिसिन भी मौजूद है, लेकिन ये ठीक नहीं होते, इसी वजह से ठीक नहीं होते। अगर इन चीज़ों को जो है वो बेहतर कर दें तो वो ठीक हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।